अफगानी मालों के भाव हैं वो थोड़े बढ़े हुए हैं, लेकिन इस वक्त कंजम्पशन गर्मी के कारण कम है। ये एनडीएफसीआई एक पैन इंडिया एसोसिएशन है और किराना कमेटी दिल्ली की एसोसिएशन है। हम दोनों फोरम्स को इकट्ठा करके कोलैबोरेशन के साथ सरकार की को तेजी मंदी, आयात निर्यात की जानकारी, उद्योग व्यापार संबंधी एक्सपो प्रदर्शनी की हर खबर से रखे आगाह। देखते रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं केएनएस डिजिटल मीडिया ग्रुप। मैं रंजन एसके उद्योग व्यापार की खास खबरों के साथ। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ एशिया की सबसे बड़ी मसाला एवं मेवा मंडी खारी बावली के ईश्वर भवन में। जी हाँ दोस्तों, आज बात करेंगे ड्राई फ्रूट्स इंडस्ट्री के बारे में और बात करने के लिए हमारे साथ है मानव अरोड़ा जी। दोस्तों, मानव अरोड़ा जी एक ऐसे शख्सियत हैं जो कि ड्राई फ्रूट्स इंडस्ट्रीज के बारे में सोचते हैं, ड्राई फ्रूट्स को पहचानते हैं और एनडीएफसीआई के फाउंडर मेंबर हैं। आइए इनसे बात करते हैं, क्या बता रहे हैं ड्राई फ्रूट्स के बारे में। दोस्तों, देश में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, मेवा इंडस्ट्री पर क्या प्रभाव पड़ा हुआ है, आप सभी वाकिफ हैं कि जिस तरह से देश में बाहर से जितने भी इंपोर्टेड माल आते हैं उन पर किस तरह से परिणाम दिख रहे हैं। इसी सिलसिले में बात करेंगे मानव अरोड़ा जी से। एनडीएफसीआई के फाउंडर मेंबर हैं, सिराज इंटरनेशनल एलएलपी के डायरेक्टर हैं। मानव जी, केएनएस डिजिटल मीडिया में आपका स्वागत है। क्या कहेंगे सर, ड्राई फ्रूट इंडस्ट्री की क्या स्थिति है अभी वर्तमान में और खास करके दिल्ली में? रंजन जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर वेरी इंपॉर्टेंट केएनएस डिजिटल मीडिया। जैसे कि आप जानते हैं, वैसे तो इस वक्त गर्मियों का टाइम चल रहा है तो ड्राई फ्रूट की कंजम्पशन ओवरऑल स्लो है, लेकिन इंटरनेशनल फैक्टर्स के कारण वैसे ही स्लोनेस आई हुई है। एक तो हमारी अभी जो सिंदूर ऑपरेशन 2 चल रहा था और वॉर के कारण सारे जो अफगानी मेवा आ रहे थे तो वो वाघा बॉर्डर की तरफ से आते हैं, तो वाघा बॉर्डर तो अभी बंद पड़ा है। उसके कारण जो भी माल अभी वाघा बॉर्डर पे आए हुए हैं, तकरीबन 100 गाड़ी के आसपास अफगानिस्तान की वाघा बॉर्डर पे खड़ी है। वो इंडियन गवर्नमेंट ने बॉर्डर सील करने के कारण वो गाड़ियां आ नहीं रही। अब जो जो यहाँ के व्यापारी हैं उनको भी कश्मकश है कि माल, क्योंकि पैसे ऑलरेडी उन्होंने दिए हुए हैं कि माल आए, लेकिन हमें लगता नहीं है कि इतनी आसानी से इंडिया वाले अभी गुड्स इन ट्रांजिट जो है, पाकिस्तान का माल नहीं, जो अफगानिस्तान का माल गुड्स इन ट्रांजिट है वो छोड़ दिया जाए। इसलिए यहाँ पे जो अफगानी मालों के भाव हैं वो थोड़े बढ़े हुए हैं, लेकिन इस वक्त कंजम्पशन गर्मी के कारण कम है। तो यही 1-1.5 महीने में जब थोड़ा मौसम अच्छा हो जाएगा, बारिशें पड़ेंगी पूरे इंडिया में और सीजन्स, वेडिंग्स और त्योहार भी शुरू हो जाएंगे, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में खासकर अफगानी मालों में तेजी आ जाएगी। सर, यदि बात करें अफगानी न्यू क्रॉप के बारे में, तो न्यू क्रॉप की अराइवल कब से शुरू होती है और उसकी बुकिंग कब से होती है और अभी वर्तमान में क्या स्थिति है वहाँ की न्यू क्रॉप? क्या कुछ वहां से चलने वाले हैं, आने वाले हैं, क्या स्थिति है इस बारे में? अफगानी अभी तो एंड ऑफ द सीजन है अफगानी प्रोडक्ट्स का। न्यू क्रॉप अगस्त से शुरू होती है, तो बुकिंग तो अगस्त में होती है। कोई इतना लंबा व्यापार इतनी जल्दी नहीं करते, क्रॉप देख के व्यापार होता है। सो अगस्त में कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं। सबसे पहले मेरे ख्याल जीरा ग्रीन आता है और फिर सितंबर अक्टूबर में जाके बढ़िया अंजीर वगैरह सब शुरू होती है। तो इस बार अभी 2-3 महीने हैं। हम सारे यही सोच रहे हैं कि अगर अफगान का ट्रांजिट पाकिस्तान के थ्रू बंद हो जाता है तो क्या सरकार के साथ बात करके हम कौन सा नया रूट बनाते हैं जिससे माल जल्दी सुरक्षा के साथ और जल्दी इंडिया आ जाए। तो ये बात हमारी सरकार के साथ चल रही है कि हमें एक नया ट्रांजिट रूट दिया जाए, क्योंकि हम चाहते नहीं है हम कराची पोर्ट भी यूज करें, ना ही हम करेंगे, ना ही हम गवादर पोर्ट यूज करेंगे, और बंदर अब्बास का पोर्ट ईरान का यूज करना भी अच्छा नहीं है। इसलिए हम सरकार से बात कर रहे हैं कि कौन सी रूटिंग ली जाए जिससे काम भी अच्छा होए और साफ सुथरा होए और पेमेंट्स में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस बारे में सर, जो किराना कमेटी के द्वारा लेटर जा रहे हैं या एनडीएफसीआई के थ्रू बात, जो मंत्रालय में बात चल रही है, वो किन के थ्रू बात चल रही है? देखिए, एनडीएफसीआई एक पैन इंडिया एसोसिएशन है और किराना कमेटी दिल्ली की एसोसिएशन है, लेकिन हम दोनों, क्योंकि मैं एनडीएफसीआई का भी फाउंडर मेंबर हूँ और किराना कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, हम दोनों फोरम्स को इकट्ठा करके कोलैबोरेशन के साथ सरकार को अप्रोच कर रहे हैं। अब सरकार सेंस, हम भी इतना अभी प्रेशर नहीं कर रहे क्योंकि जो स्थिति है वो बहुत सेंसिटिव है। अभी तक पता नहीं लगता कि क्या होएगा, इसलिए हम भी ज्यादा प्रेशर नहीं कर रहे, ना हमें इतने माल की अभी जरूरत है।
जरूर। लेकिन फिर भी 2-3 महीने में जब स्थिति सही हो जाएगी, प्लस न्यू क्रॉप अराइवल शुरू होएगा, उससे पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकार के साथ मिलके एक नया रूट बना लिया जाए, जिससे कि ड्राई फ्रूट के रेट स्टेबल रहे और कंजम्पशन तो बढ़ ही रही है और अच्छी तरह बढ़ती रहे, क्योंकि अगर इंडिया एक बड़ी प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, अगर रेट बहुत ऊपर चले जाते हैं तो कंजम्पशन डाउन हो जाती है। हमने इतने साल, पिछले साल मेहनत करके जो ड्राई फ्रूट की कंजम्पशन बनाई है, हम चाहते नहीं है कि उसमें कोई फर्क पड़े, इसलिए हम सरकार को कह रहे हैं कि हेल्दी नट, हेल्दी फूड के लिए हमें एक अफगानिस्तान के लिए एक ट्रांजिट रूट बनाया जाए। सर यदि बात करें अफगानी आइटमों की तो मोस्टली जो है अंजीर है, काली द्राख है, शाहजीरा है, इसी तरह से शक्करपारा है। लेकिन मोस्टली जो ड्राई फ्रूट्स में गिने जाते हैं आपके जो बादाम है, अखरोट है और सारे आइटम है, इनके लिए तो कोई बाधा नहीं है या इन पर भी कुछ इफेक्ट पड़ रहा है? देखिए, आलमंड्स 82% जो आलमंड की फसल है वो अमेरिका में होती है। अमेरिका के साथ अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे ट्रेड टैरिफ की जो अमेरिका के साथ बात चल रही है, जो बायलैटरल टैरिफ एग्रीमेंट हुआ है, वो अभी तक ओपनली हुआ नहीं है, ना ही हमारे पास कोई न्यूज आई है। तो बादाम पे तो अमेरिका की ड्यूटी वैसे भी इतनी नहीं है, लेकिन अमेरिकन अखरोट पे ड्यूटी ज्यादा है। तो हम सरकार से ये भी बात कर रहे हैं कि उस ड्यूटी को एड वैलोरम, जिससे कहते हैं कि इनवॉइस की प्राइस पे नहीं, किलो के हिसाब से लगाया जाए, ताकि वो भी एक आसान हो जाए काम करने के लिए कि इनवॉइस के हिसाब से नहीं, किलो के हिसाब से आए इंडिया में। तो अभी तक तो अमेरिका से कोई प्रॉब्लम नहीं है, चिल्ली से कोई प्रॉब्लम नहीं है, माल तो आ रहे हैं, ट्रांजिट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी तरह से पिस्ता है जो कि ईरानी पिस्ता है और बहुत सारे आइटम जो कि अदर कंट्रीज से आते हैं, उनमें तो किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, अभी किसी की कोई आइटम में एक्सेप्ट अफगानिस्तान ट्रांजिट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्राइसेस बहुत हाई हैं हर आइटम के, इसलिए थोड़ी कंजम्पशन भी स्लो हुई है इसलिए। और एंड ऑफ द सीजन है हर प्रोडक्ट का, क्योंकि ज्यादातर प्रोडक्ट्स जो है वो अगस्त सितंबर में ही नए आते हैं, इसलिए हम भी आराम से बैठे हैं और कंजम्पशन भी स्लो है। एक बार सर्कल चलेगा तो फिर देखते हैं क्या होता है। अमूमन सर बादाम के रेट काफी ऊपर, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड इस बार टूटा और संभावनाएं ये भी व्यक्त की जा रही है कि जो पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद और बातें चल रही है, अभी बॉर्डर खुलने का कोई उम्मीद नहीं दिख रहा है। तो आने वाले फेस्टिवल पर, त्योहारों पर, खास करके दीपावली पर ड्राई फ्रूट्स के रेट क्या देख रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए जी, दिवाली एक बहुत इम्पोर्टेंट त्योहार है हमारे लिए, मतलब ड्राई फ्रूट वालों के लिए, क्योंकि हम कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में भी पहले सारा ड्राई फ्रूट चलता है और सब चलता है, लेकिन लास्ट कुछ साल से जैसे हमारे बाहर के बोर्ड्स ने प्रमोशन की है इंडिया में, तो हमारा जो प्रोडक्ट्स हैं ड्राई फ्रूट्स, उनकी वैसे ही लोकल कंजम्पशन इतनी बढ़ गई है कि हम सिर्फ पहले दिवाली और त्योहारों पे निर्भर नहीं रहे। अभी भी जैसे 70% दिवाली पे सेल होती थी, तो अभी भी 30% होती है सेल, बट ओवरऑल कंजम्पशन भी हमारे ड्राई फ्रूट की 24/7 365 डेज हो गई है इंडिया में। पर्टिकुलर ऊपर नीचे हो जाती है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो था ना वो नहीं रहा, पूरे साल 365 दिन माल बिकता है और कंज्यूम होता है। सर इसी कड़ी में एक और आपसे जवाब चाहूंगा कि अभी सर INC इंटरनेशनल ब्राइड कांग्रेस की पैनल डिस्कशन हुआ, मीटिंग 3 दिन की मीटिंग थी, आपके बहुत सारे मित्र इसमें गए होंगे, क्या कुछ वहां से निकल करके आए इंटरनेशनल लेवल पर ड्राई फ्रूट्स इंडस्ट्री में? INC अभी मयोका स्पेन में 8 से 11 तारीख तक थी, वहां पे सबसे बड़ी तारीफ तो इंडिया की हो रही है कि नाउ वी आर द लार्जेस्ट ड्राई फ्रूट कंज्यूमर कंट्री इन द वर्ल्ड। तो सारे चाहते हैं कि हम इंडिया के व्यापार करें, तो हमने भी उनको यही कहा आप आए इंडिया, लेकिन प्राइसेस अभी बहुत हाई हैं, इसलिए हम सब लोग ज्यादा ट्रेड नहीं कर रहे न्यू क्रॉप के लिए भी। इसलिए मेरा भी यही है कि अभी 2-4-5 हफ्ते दीजिए, फिर न्यू क्रॉप के लिए कमिट करिए, चाहे वो अमेरिका से है, चाहे वो चिली से है, चाहे वो अफगानिस्तान से है। 7-8 हफ्ते के बाद काम करिए जो भी करना। सर चलते चलते अंतिम सवाल आपसे, मोदी सरकार और अपने भारतीय सैनिकों के लिए क्या कहेंगे? मेरी 45 साल की उम्र है, मैंने पहले की 1965-71 की लड़ाई तो देखी नहीं है, 1999 और थोड़ा बहुत देखा है, बट आई हैव नेवर सीन अ बेटर लीडर देन मिस्टर मोदी। हमें सबको पूरे देशवासियों को हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी पे बहुत गर्व है, और अपनी सेनाएं, चाहे वो आर्मी है, चाहे एयरफोर्स है, चाहे नेवी है, हमें उनपे इतना गर्व है कि आप सोच ही नहीं सकते। हम उनके साथ खड़े हैं, जैसे मोदी जी ने कहा, जैसे सेना के चीफ, DGMO और बाकी सब जो
निर्णय लेंगे, हम सब व्यापारी लोग उनके साथ खड़े हैं। इसलिए एंड में मैं यही कहूंगा कि हमें मोदी जैसा लीडर ही चाहिए, और उनसे बेटर मैंने आज तक अपनी जिंदगी में इनसे बेटर लीडर नहीं देखा। सर, केएनएस डिजिटल मीडिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया रंजन जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू। तो आप सुन रहे थे मानव अरोड़ा जी को। इसी तरह केएनएस डिजिटल मीडिया देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।